अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कामिल ईमान और इखलास अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग ने मुझसे पूछा था कि अपनी सूरह यासीन हम तहज्जुद में ही पढ़ सकते हैं, किसी और टाइम पढ़ सकते हैं या नहीं, सूरह यासीन पढ़ने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैंने आपको एक ही वीडियो के थ्रू सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से समझना है। मेरे हज़रत फरमाते हैं, आपकी कोई भी दुआ है, कोई भी विश आपकी जो कबूल नहीं होती है, आपको लगता है कि नामुमकिन है, आपका कोई भी मसला हो, जॉब से रिलेटेड हो, वो शादी से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, कारोबार से रिलेटेड हो, कोई भी मसला हो, चाहे वो अर्श वाले से हो, चाहे वो फर्श वाले से हो, ज़िंदगी का कोई भी मसला हो जो ना हो नामुमकिन, जो क्या हो, जो हो नामुमकिन, जिसको दुनिया की हर अदालत, हर इंसान, सब कुछ आपने करके देख लिया और हर कोई आपसे यही कहता हो कि ये तो अब हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जहाँ आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके हो, आपको लगता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल थक चुके हो, जहाँ पर आपका दिल चाहता है कि बस अब मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, उस वक्त आपने इसको करना है। आपने क्या करना है, किसी भी मकरू वक्त के अलावा किसी भी वक्त 2 नवाफिल हाजत के पढ़ेंगे। उसके बाद 3 बार दरूद इब्राहीम अव्वल और आखिर पढ़ेंगे और दरमियान में 3 टाइम्स आपने सूरह यासीन पढ़नी है, 3 बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है। इंशाअल्लाह बस जो मांगेंगे वो मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप चाहते हैं नहीं होता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चाहने की देर होती है। आप इंशाअल्लाह इस तरह से पढ़कर सूरह यासीन को दुआ मांगेंगे तो वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। बस आपने निहायत तवज्जो के साथ, यकीन के साथ और इखलास के साथ पढ़ना है। फिर आपने देर तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करनी है अपनी बेहतरी के लिए। आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहना है कि अल्लाह ये मेरा मसला है, ये है नामुमकिन, इसको मुमकिन कर दीजिए। कम से कम आपने 20 मिनट तक इम्तिहान के साथ, इखलास के साथ, खूब आजिज़ी के साथ दुआ करनी है। आप तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं, आप ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, आप मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशराक के बाद भी पढ़ सकते हैं। आप जिस टाइम फ्री हो आपने वो टाइम सेट कर लेना है, उस टाइम पे पढ़ना है। लेकिन आपने पढ़ना तन्हाई में है, जहाँ पर आप सुकून के साथ बैठकर इत्मीनान से देर तक दुआ कर सकें, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इंशाअल्लाह जिस भी मकसद के लिए आपने दुआ की होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मकसद को आपके कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ऐसी जगह से मुमकिन करेंगे जहाँ ना आपका गुमान होगा, ना आपका ख्याल होगा, ना आपका एहसास होगा। पहला सवाल था कि अब भी हम तहज्जुद में ही पढ़ें, किसी और वक्त नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कभी कभी हम तहज्जुद में नहीं उठ पाते हैं। तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया कि आप किसी और वक्त भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद में पढ़ें ऐसा लाज़मी नहीं है, आप किसी भी मकरू वक्त के अलावा पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल था, इसकी कोई रुच्छत तो नहीं है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। इसमें रिवायत से मकबूल है ये बात कि आप हर जायज़ दुआ के लिए इसे पढ़ सकते हैं। कोई भी मसला हो आपकी ज़िंदगी का, आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हो वो जायज़, क्योंकि नाजायज़ तो आप जो भी मांगेंगे उसका तो नुकसान होना ही है। रिवायत में यहाँ तक कि रब्बे काबा की कसम तक उठा रखी है। रिवायत में लिखा है कि रब्बे काबा की कसम, जो मांगो वो मिलेगा। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, तो आपने इसे तो पूरा यकीन से करना है। फिर भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। सपोज़ आप शादी के लिए पढ़ रहे हो और कोई शादीशुदा है, फैमिली है, उसकी बच्चे भी हैं, बीवी भी है, तब आपने इसे नहीं पढ़ना है। कहीं आप उससे दोबारा से शादी करने के चक्कर में कुछ फीमेल्स पढ़ लेती हैं, ऐसे भी केसेस मेरे पास हैं और मैंने पढ़ भी रखे हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मत पढ़ना, तो फिर लॉस आपको होगा, बर्बादी आपकी होगी, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। तीसरा सवाल था कि अभी बता दें, जब सूरह यासीन का वजीफ़ा पढ़ें तो किन बातों का ख्याल रखना है। आप जब ये वजीफ़ा करेंगे, आपने जो टाइम सेलेक्ट किया है आपने रेगुलर उसी टाइम पे करना है, रोज़ आपने टाइम चेंज नहीं करना, एक ही टाइम पे ध्यान से बैठकर पढ़ना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आप कोई अच्छा इत्र का यूज़ करें इसे पढ़ते टाइम,
और तीसरा काम आपने ये करना है कि जब आप ये वजीफ़ा पढ़ा करें या आप कोई भी दुआ मांगा करें, उस टाइम पे आपने टीथ को अपने अच्छे से ब्रश करना है, और कुछ हो सके तो आप इलायची वगैरह खा लिया करें, ताकि आपके माउथ से काफ़ी अच्छी स्मेल आए। इससे आपकी दुआएं भी जल्दी कबूल होती हैं और आपके वजीफ़े भी जल्दी असर करती हैं। जज़ाकल्लाह।